Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start chapter number 5 that is continuity and differentiability. So इस वीडियो में हम continuity के कंसेप्ट को कवर करेंगे. नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा. So let's start the video with an example. So एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. fx is equals to 1 2 when x is लेस देन इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. देखिए एक फंक्शन है fx जिसकी वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी और फंक्शन की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके देखूं, इसका ग्राफ बनाऊं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट से डील कर रहे हैं हम, सो कॉन्टिन्यूटी इसके ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट होगी, तो हम वहां से चेक करेंगे. ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस और ये ओरिजिन. देखिए अब फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है. क्या कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1. जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी. ठीक है. व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से लेस होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1. सो जब x 0 से लेस होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी 1. व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी. सो x ग्रेटर इस साइड होगा राइट साइड पे, तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी. देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक नोट लगा देता हूँ. ठीक है. अब देखिए क्या मैं इस ग्राफ को, जो इस फंक्शन का मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ. यहाँ से ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ आके रुक जाऊँगा, फिर पेन लिफ्ट करके मुझे यहाँ आना पड़ेगा. ठीक है. और उसके बाद मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. सो विदाउट लिफ्टिंग पेन मैं इस ग्राफ को नहीं प्लॉट कर सकता. देखिए जब x 0 को टेंड कर रहा था तो फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 1 को. तो अगर मैं लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो मैं 0 पर, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, 0 पर, कि 0 से लेफ्ट में वैल्यू कुछ हो रहा है, फंक्शन की 0 से राइट में वैल्यू कुछ हो रहा है. ये 0 है यहाँ पर x0, x इज इक्वल्स टू 0, उस पर तो वैल्यू 1 है, लेकिन अगर 0 से लेस वैल्यू लूँ x की तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 1 मिल रही है, लेकिन अगर 0 से ग्रेटर वैल्यू लूँ तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रही है. तो दैट मीन्स ये फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, 0 पर. सो दैट मीन्स अगर मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच हो रही है, 1 की. ठीक है. या मैं इसको कहूँ कि x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है. और अगर राइट साइड से अप्रोच करूँ मैं फंक्शन को, दैट मीन्स अगर x 0 को राइट साइड से टेंड करे या राइट साइड से अप्रोच करे तो फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 2 को. सो दैट मीन्स यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम क्या आई कि अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू को तो वैल्यू कुछ और मिल रही है, और राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो वैल्यू कुछ और मिल रही है. तो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, देखिए क्योंकि मैं x इज इक्वल्स टू 0 को लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करना चाह रहा हूँ, तो ये लिमिट्स का कंसेप्ट है. तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, कि 0 नेगेटिव का क्या मीनिंग है कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं फंक्शन को, तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx. और राइट से भी कर रहा हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx. ये राइट साइड से टेंड करवा रहा हूं, 0 पॉजिटिव राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, 0 नेगेटिव लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं. ठीक है. तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे. क्या कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए इस केस में, सो दैट कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट कुछ हद तक सीधा हो पाए, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस अभी भी नहीं है. सो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर. fx इज इक्वल्स टू 1 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं हम. ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन. देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2. जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2.
ठीक है। जब x जीरो नहीं है, तो जीरो से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। सो जीरो से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है और जीरो से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। लेकिन ये 1 x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, तो मैंने बीच में नोट लगा दी एक, ठीक है। x से जीरो से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, जीरो से ग्रेटर वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, बट जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्या मैं इस ग्राफ को अगेन विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर सकता हूँ? देखिए, अगर यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे फिर पेन लिफ्ट करना होगा, मैं यहाँ से ऐसे पाथ नहीं ले सकता। तो दैट मीन्स यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर मैं फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो से लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है। अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू अगेन 1 को टेंड कर रही है। बट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। जीरो से लेस के लिए 1 है वैल्यू, जीरो से ग्रेटर के लिए 1 है, बट x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है ये पॉइंट। तो दैट मीन्स ये कब कॉन्टिन्यूस हो पाएगा, ये कब मैं इस ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर पाऊंगा? जब ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है? f0, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं एक और कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट ये पॉइंट नहीं है। तो इस पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर f0 लगा रहा हूँ, ठीक है। 0 लगते इसका ग्राफ कैसा प्लॉट हो जाएगा? ये हो गया ओरिजिन। देखिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये पॉइंट भी तीनों अब आ गया एक ही ग्राफ पर, तो अब मैं इसको विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको, इस ग्राफ को, ठीक है। तो अब ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा कब? जब ये कंडीशन होल्ड होगी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। सो इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर मैं एट x इक्वल्स टू 2 इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा। तो इसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, that means left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of function at the given point. So that means left hand limit, right hand limit और function की value given point पर अगर equal आई तो ये function continuous होगा। So यहाँ पर मैं देखिए left hand limit पहले find out कर लेता हूँ। That means limit x tends to 2 नेगेटिव, कि मैं फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, किसको? एफ एक्स को। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब फंक्शन की वैल्यू 2 से लेस के लिए, 2 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखिए 2 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहां पर जो हमने 11th में कंसेप्ट यूज किया था मैं वो यूज करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h 0 को टेंड कर रहा है। h क्या है? बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 नेगेटिव था तो 2 माइनस h पुट करूंगा मैं x के प्लेस पे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट, इसको और सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज 4 माइनस 2h प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस 2h, और अगर इसमें लिमिट पुट करवा दे तो ये आ गया 7, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। अब मैं इस फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच करवा रहा हूं तो लिमिट
x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2 पॉजिटिव के लिए, दैट मीन्स 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए। तो 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। सो दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू, देखिए राइट हैंड लिमिट थी 2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर 2 प्लस h पुट करेंगे माइनस 3, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1 प्लस 2h, और अगर इसमें लिमिट पुट कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यहां पर क्या वैल्यू दे रही है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या वैल्यू दे रही है 7। सो क्लियरली यहां पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हुई। ठीक है, तो हम फंक्शन की वैल्यू भी नहीं चेक करेंगे ये वाली, क्योंकि यही कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वैल्यू को चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो दैट मीन्स अगर ये इक्वल नहीं हुई तो क्या हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और g भी कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो f प्लस g भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों फंक्शंस का सम कॉन्टिन्यूस होगा। f माइनस g भी कॉन्टिन्यूस होगा, f मल्टीप्लाई g भी कॉन्टिन्यूस होगा, और f बाय g भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो भी ये कॉन्टिन्यूस ही रहते हैं। और एक बात और कि कोई भी पॉलिनोमियल हो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है।